डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जन्मस्थली महू में प्रत्येक दिन बुद्धिजीवियों का आना जाना लगा रहता है। इसी क्रम में जीबीटी आवाज टीम भी पहुंची तथा लोगों से जाना कि उन्हें बाबा साहेब की जन्मस्थली पर पहुंचकर कैसा लगा। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर जी की जन्मभूमि महू अम्बेडकर नगर से, और जेबीटी आवाज़ की टीम पहुंची हुई है। यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उन सारे लोगों से बात करने के लिए जो लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की इस जन्मभूमि के ऊपर में अपना पूरा समय देने के लिए पहुंचे हैं। आइए बात करते हैं बुल्ढाना से। सर, आपका नाम बताएं। मेरा नाम गौतम गायकवाड़, मैं औरंगाबाद से बिलोंग करता हूँ। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है सर? ये शताब्दी यात्रा कंपनी औरंगाबाद से मैं खुद चलाता हूँ और कम से कम आज 25 साल हो गए हैं। 25 साल के अंदर आज तक इस जन्मभूमि में लाखों लोग आ चुके हैं। ये टूर निकलता है औरंगाबाद से, लेकिन इस टूर के अंदर मुंबई, नागपुर, चिखली, बुल्ढाना सब जगहों से लोग इकट्ठा हुए हैं और इस टूर में आए हुए हैं। शुरू से हम ये जो स्टार्ट किया है नागपुर से, नागपुर दीक्षा भूमि से ये टूर स्टार्ट हुआ है। वैसा सब फिर सारनाथ, बोधगया, राजगीर, नालंदा, वैशाली, कुशीनगर, लुम्बिनी, श्रावस्ती, लखनऊ, दिल्ली, आगरा, सांची, महू, ये लास्ट में महू आए हैं जहां बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ है। इस भूमि का दर्शन लेते हुए सब लोगों ने जो आनंद व्यक्त किया है कि जिस बाबा साहब के वजह से आज हम अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बाबा साहब की पुण्याई है। बाबा साहब ने जो कुछ हमें दिया है, बाबा साहब के बदौलत आज हम अच्छे गाड़ी में घूम रहे हैं, अच्छे बंगले में रह रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छे गाड़ी पे चल रहे हैं। ये केवल और केवल बाबा साहब की देन है। सर, आप लोग कितने लोगों का टूर, कितने दिनों का और कितने लोगों का टूर है ये टूर जो है हमारा 17 दिन का टूर है और इस टूर के अंदर लगभग 110 लोग शामिल हो चुके हैं। 2 बस लेके आए हुए हैं हम, 100 लोग, 110 लोग टोटल है। जन्मभूमि पर पहुंचने के बाद आपने कैसा महसूस किया है? इस जन्मभूमि पे तो मैं 25 साल से आ रहा हूँ, लेकिन अभी जो परिवर्तन हो चुका है वो सही अच्छा है। इसके पहले जो 2 साल पहले जो था वो 2 साल के अंदर और 2 साल के बाद आज जो मैं देख रहा हूँ उसमें बहुत सारा बदल हो चुका है, बहुत सारा परिवर्तन हो चुका है। आइए हम बात करते हैं आदरणीय एसएस गवई चिखली से। एसएस गवाई जी से। जब मैं आप बताएंगे कि यहाँ कैसा महसूस किया है आप सर, लोगों मैं ने? जब यहाँ आया तो वातावरण देख के मुझे बहुत प्रसन्न हुआ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये भूमि पे जन्म लिए और यह भूमि पे हम हमारा चरण स्पर्श कर दिए, ये हमारे लिए बहुत धन्य हो गई। ये हमारे टूरिस्ट के सब लोग यहाँ आए, अपने माथा या उन्हें झुकाया, ये धन्य हो गए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मूवमेंट में से पूरे दुनिया में एक सामाजिक लहर फैल गई और बाबा साहेब के मिशन से, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों से इस देश में एक सामाजिक राजकीय परिवर्तन हो चुका है और एक नया दिशा, एक समाज नया दिशा में जाने वाला है। ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर देने, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया, हमारा हक दिया, हमारा अधिकार दिया। यह एक हक और अधिकार से हम अच्छी तरह से जी रहे। इसलिए हर साल हम यहाँ आते हैं। बाबा साहेब ने जो जगह में जन्म लिया, इस भूमि पे हम चरण स्पर्श करते और हम धन्य मानते और बाबा साहब का मिशन लाखों साल, हजारों साल आगे बढ़ता रहेगा, ये हमारी मनोकामना है। धन्यवाद। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि पर आज भी कुछ अधूरापन दिख रहा है? हाँ, कुछ अधूरापन दिख रहा है, कारण डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्मभूमि एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जा की जन्मभूमि होनी चाहिए। या प्रचंड एक विशाल वाचनालय होना चाहिए। ये सब तरह की सुविधा या निवास व्यवस्था होनी चाहिए, या जो कुछ यात्री आ जाते दमयाती, इन सब लोगों को सब अच्छी तरह की सुविधा यह मिलनी चाहिए। और यह अंतर्राष्ट्रीय दर्जा का एक स्मारक अपने देश में, यानी देश के जगहों में होना चाहिए। इतनी अच्छी भूमि, यह भूमि हमारे लिए एक पवित्र स्थल है। हम हमारा चरण मस्तक या झुकते हैं, हम उनके अभिवादन करते हैं। तो ये थे गवई साहब जो कि 2 बसें लेकर के डॉक्टर अम्बेडकर जी के जन्मभूमि पर पहुंचे हैं और बड़ी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं, अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी महू अम्बेडकर नगर के उपाध्यक्ष राजेंद्र वाघमारे साहब से। साहब, आप ये बताएं कि आज हमारे बीच में जिन साथियों का
गवई साहब का, गायकवाड़ जी का और तमाम सारे माता बहनों का यहाँ पर जो आना हुआ है, जो बौद्ध उपासक उपासिका हैं, इन लोगों का आना जो यहाँ पर हुआ है, तब ऐसे लोगों से मिलने के बाद अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी के, चूँकि आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, कैसा महसूस करते हैं? मैं आए हुए लोगों सारे अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ स्मारक समिति की तरफ से। मेरा नाम राजेंद्र वाघवारे है, मैं यहाँ का उपाध्यक्ष हूँ। भाई साहब ने बोला है कि जिस प्रकार ये ज़मीन जो बाबा साहब की जन्मभूमि है राष्ट्रीय स्मारक घोषित होना था, ये 6 दिसंबर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित होना था। 13 साल बाबा साहब के अस्थि कलश हाफिज में रहता था और उसी कारण यहाँ पर ये राज्य का दर्जा मिलना था 4 जगह, दिल्ली, बम्बई, नागपुर और मऊ, पर किसी कारण चुनाव की वजह से ये मामला ख़त्म रुक गया है। आपका, गायकवाड़ जी का और तमाम सारे माता बहनों का यहाँ पर जो आना हुआ है, जो बौद्ध उपासक उपासिका हैं, इन लोगों का आना जो यहाँ पर हुआ है, तब ऐसे लोगों से मिलने के बाद अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी के, चूँकि आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, कैसा महसूस करते हैं? मैं आए हुए लोगों सारे अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ स्मारक समिति की तरफ से। मेरा नाम राजेंद्र वाघवारे है, मैं यहाँ का उपाध्यक्ष हूँ। भाई साहब ने बोला है कि जिस प्रकार ये ज़मीन जो बाबा साहब की जन्मभूमि है राष्ट्रीय स्मारक घोषित होना था, ये 6 दिसंबर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित होना था। 13 साल बाबा साहब के अस्थि कलश हाफिज में रहता था और उसी कारण यहाँ पर ये राज्य का दर्जा मिलना था 4 जगह, दिल्ली, बम्बई, नागपुर और मऊ, पर किसी कारण चुनाव की वजह से ये मामला ख़त्म रुक गया है। और अभी 14 अप्रैल को जब सीएम साहब यहाँ आए थे तो यहाँ 3.5 एकड़ ज़मीन मिलने की व्यवस्था घोषित की है और इनमें वहाँ पर रहना, खाना पीना, रहने की व्यवस्था है। आगे आप जो देख रहे थे, पहले कभी कुछ ज़माने में यहाँ बसें खड़ी रहती थी, आज यहाँ गार्डन होने वाला है। आगे तथागत भगवान बुद्ध की बड़ी मूर्ति लगने वाली है, यहाँ 70 फीट का झंडा लगने वाला है, बड़ी टीवी लगने वाली है। ये सारी सुविधा जो अंतर्राष्ट्रीय सुविधा प्राप्त होना है, ये जल्द से जल्द स्मारक समिति की तरफ से हल करने की कोशिश की जा रही है। और आप लोगों को ये आश्वासन देता हूँ कि जो भी कुछ कमी बेसी हुई होगी उसके लिए मैं स्मारक समिति की तरफ से या आने वाले समय में जब टूर होगा तो हो सकता है उसमें बहुत कुछ बदलाव आएगा। इसलिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। तो ये थे राजेंद्र वाघमारे साहब, जो कि यहाँ के उपाध्यक्ष हैं। हम आइए बात करते हैं और भी यहाँ पर जो आए हुए बौद्ध उपासक उपासिकाएँ हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन, आई नाव का आहे? नाव का कंचना. कुठचे राहणे? आम्ही ब्रह्मणगाव, पण औरंगाबादवरून बसलो. तुम्ही पण कसा महसूस केला आहे इथं? चांगला परवा झालाय, पण इथं हेच आमचं राहण्याचं प्रॉब्लेम थोडा हे पडला ना, तर आता आमच्या सरांनी बात केली ना, तशीच व्यवस्था आमची पुढं झाली पाहिजे. आइए और बात करते हैं अपन ताई से। ताई, नाम बताएं आप? सुभद्राबाई पठारे. कहाँ से हैं आप? औरंगाबाद से. औरंगाबाद से। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है इतने दूर आने की? ये प्रेरणा हमारे बाबा साहब की वजह से. क्या बात है, तालियां। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम पूरे देश दुनिया के अंदर में छठे विद्वानों में लिया जाता है, और वो छठे विद्वान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनके मानने वाले लोग बगैर किसी लोभ लालच के यहाँ आकर के अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। बने रहे जेबीटी आवाज़ टीवी के लिए। मेरे साथ श्रेयांश।